एके रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय रक्षा संदर्भ सूर्य किरण किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आपके स्क्रीन के सामने डी ऑप्शन। भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के स्थित आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया। यह भारत और नेपाल के बीच में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में युद्ध और आतंकी विरोध अभियानों का संगठन, संयुक्त राष्ट्र शासन देश के तहत मानवीय सहायता अभियानों के अंतर संचालन की क्षमता बढ़ाता है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? तो इसका उत्तर अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हाल ही में सूचित किया है कि प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना कर दिया गया है। यह एक एकीकृत योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है, जिसमें सीखो और कमाओ, उस्ताद हरी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल के नाम से है। अब हम आगे चलते हैं इसी प्रश्न की कड़ी में। इस योजना में 15वें वित्त आयोग, जिसका 15वें वित्त आयोग, अब इसमें देखते हैं 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं NK सिंह की ने मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता जैसे संगठनों के उपयोग में अल्पसंख्यक, विशेष रूप से कारीगर समुदाय और आजीविका सुधार करना है। ये सभी घटक अंततः योजना के अंतिम उद्देश्य जैसे लाभार्थियों की आय बढ़ाना, क्रेडिट करना, बाजार लीकेज एक ही सुविधा प्रदान करना आदि के लिए पूरक तौर के ऊपर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर है। सिक्योरिटिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर हाल ही में खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किस ग्रुप के हैं? अब हम इसका उत्तर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। इसका उत्तर ए है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक नॉलेज पार्टनर के रूप में सिक्योरिटिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और रीजनल एंटी टेररिज्म सिक्योरिटी टेस्ट SCO के प्रतिनिधित्व का आयोजन करती है, अतः इसका विकल्प ए सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। मीडियम डीप शब्द निम्नलिखित में से किस विषय में है? मीडियम डीप निम्नलिखित में से नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में ऐसी तस्वीर कैप्चर की है जिसे ब्रह्मांड में पहली बार मीडियम डीप तस्वीर बताया है। यह नई तस्वीर प्राइम एक्स्ट्रागैलेक्टिक एरियाज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड लैंडिंग स्पेस पेयर्स GTO का प्रोग्राम का हिस्सा है। मीडियम डीप यह तस्वीर सबसे कम दिखने वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है, अतः इसका उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पाणिनि द्वारा सिखाए गए नियम डिकोड करके 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? इसका उत्तर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। इसका उत्तर हम अच्छे से देखते हैं अगली स्लाइड में।
हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हाल ही में पीएचडी छात्र ऋषि राजपूत 250 साल पुरानी संस्कृत को हल किया है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत विद्वानों को पराजित करने वाली ऐसी व्याकरण संबंधित समस्या को अंततः ऋषि द्वारा हल किया गया है। ऋषि पाणिनि द्वारा सिखाए गए नियम को डिकोड करके हर यह सफलता हासिल की है। इसी तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सर्वाइकल कैंसर को बताता है? इसका राइट आंसर होगा लेसेंट के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1,23,907 नए मामले आए हैं, जिसमें 77,348 की मौत हो गई है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण सर्वाइकल कैंसर का होती है। इस बीमारी के खिलाफ प्रभावी टीकाकरण का विकास एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक रोके जाने योग्य बीमारी है। इसका उत्तर ए सही होगा। धन्यवाद।